नमस्कार, दमदार 11 में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। अहम बात यह है कि अब तक 3 जज इस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं, जिसके बाद मामला चौथे जज के पास ट्रांसफर किया गया है। गिरिबाला सिंह ने अपनी मां की देखभाल के लिए जमानत मांगी है। याचिका में गिरिबाला ने अपनी सेहत और घर में हुई चोरी का भी हवाला दिया। अब निगाहें सीबीआई कोर्ट पर है कि गिरिबाला सिंह को राहत मिलती है या उनकी जमानत याचिका खारिज होती है। तो भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सीबीआई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अब तक 3 जज इस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं और अब चौथे जज के पास ये मामला ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि गिरिबाला त्विषा शर्मा मौत मामले में आरोपी है। लगातार पूछताछ जारी है और अभी सीबीआई के गिरफ्त में है। गिरिबाला ने अपनी मां की देखभाल के लिए जमानत मांगी है। हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवकांत, आज सीबीआई कोर्ट में गिरिबाला की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन अहम बात यह कि चौथे जज के पास ये मामला ट्रांसफर किया गया। 3 जजों ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और वो तो देखने वाली अब बात आगे ये होगी कि आखिर जमानत मिलती है या ये भी याचिका खारिज हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल हाई प्रोफाइल मामला है। त्विषा शर्मा मौत के बाद जो है लगातार सुर्खियों में ये पूरा मामला रहा। गिरिबाला सिंह चूंकि पूर्व जज रही हैं और उनके अंडर में कई जजों ने काम किया है, प्रैक्टिस की है, सीखे हैं। जो लास्ट सुनवाई थी, 3 जज ने इस यही हवाला देकर अपने को सुनवाई से अलग कर लिया था कि उनको निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वो खुद इस केस से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं गिरिबाला सिंह के साथ काम किया है या वो जूनियर रहे हैं। गिरिबाला सिंह ने उनको सिखाया है और लास्ट सुनवाई जो जज ने उन्होंने भी यही कह के मना कर दिया था कि वो जब जबलपुर में थी जज थी और उसी समय पर उन्होंने गिरिबाला सिंह के अंडर में काम किया है, वो उनकी सीनियर रही हैं और अगर वो इस केस की सुनवाई करती हैं तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर वो विवादों में नहीं फंसना चाहती। हालांकि फिर सुनवाई हुई और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत लगाई है, जिसमें 3 मुख्य मुद्दे उठाए हैं। एक, उन्होंने अपनी उम्र का हवाला दिया है। एक, अपनी वृद्ध मां की तबीयत का हवाला दिया है कि उनको उनकी मां की देखभाल करनी है। तीसरा, कि जब गिरिबाला सिंह जेल में थी उस दौरान उनके घर में चोरी हुई है। गिरिबाला सिंह का आरोप है करोड़ों की चोरी हुई, जिसका अभी तक पता नहीं चला। तो उस सिलसिले में भी उनको इन तीनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट, माननीय न्यायालय उनको जमानत दे और जैसा भी अगर पूछताछ के लिए अन्य चीजों के लिए जरूरत पड़ती है तो वो उपलब्ध रहेंगी। हालांकि सुनवाई के बाद अब फैसला कल सुरक्षित रख लिया गया था। देखना होता है कि कोर्ट क्या गिरिबाला सिंह के इन तर्कों से सहमत होता है या फिर हर बार की तरह जिस तरीके से सीबीआई ने हर बार उनका जो जमानत है उसका विरोध किया था, सीबीआई की बात कोर्ट मानता है या फिर गिरिबाला सिंह की जो समस्याएं हैं उन्होंने मजबूरी बताई है उनको ध्यान में रखती हुए उनको जमानत का लाभ मिलता है। जी बिल्कुल शिवकांत, तो इस पूरे केस में निष्पक्षता पर तो शुरुआत से ही सवाल खड़े होते रहे हैं और अब जमानत याचिका खारिज होती है या फिर उन्हें जमानत मिलती है।